धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे उसके बाद किसको लाना चाहिए आपके हिसाब? जो खुद पढ़ा लिखा हो। ठीक है, कौन है पढ़ा लिखा? बीजेपी में तो कोई भी पढ़ा लिखा है नहीं, तो बोलता है अभिजीत दीपके को बना दो। अच्छा, अभिजीत दीपके की आपको क्वालिफिकेशन वगैरह पता है क्या है? ऑफ कोर्स पता है। पहली बात, हमें उनकी क्वालिफिकेशन से क्या मतलब? अभी हमें कहा ना कि एजुकेशन मिनिस्टर एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो बस मैं पूछ रही हूँ क्या क्या पढ़ाई की है जिसके लिए आपने सोचा कि इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है? भाई देखो, इतना कुछ खास पता नहीं है मेरे को उनकी क्वालिफिकेशन की। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, बट अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने काफी अच्छी स्टडी कर रखी है। मैं इन मैडम का वीडियो काफ़ी दिनों से इंस्टा और फेसबुक पे देख रहा हूँ। इनका नाम नीसू कुछ नीसू करके है, जिसमें ये बताती हैं कि ये अम्बेडकरवादी हैं, ये हिंदू नहीं हैं, लेकिन रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा ले रही हैं ये। और इनके पिताजी भी बोलते हैं कि हिंदू क्या है, हिंदू कौन है हिंदू, और ये बोलती हैं कि हिंदू सुअर हैं, हिंदू अंधभक्त हैं। चलिए ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। पॉइंट ये है कि इनसे जब पूछा गया कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन दे देना चाहिए, इन्होंने बोला हाँ दे देना चाहिए क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। तो इनसे फिर प्रश्न पूछा गया कि कौन है एजुकेटेड जिसको बीजेपी में एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालनी चाहिए? तो इन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से तो बीजेपी में कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है। चलो अच्छी बात है। तो फिर इनसे पूछा गया कि किसको बनाना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर? तो इन्होंने बताया कि ये कोई दीपके है, अभिजीत दीपके, उसका नाम लिया कि उसको बनाना चाहिए। तो फिर जब एंकर ने पूछा, न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि अभिजीत दीपके का क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब ये जिसको चाहती हैं कि वो मिनिस्ट्री संभाले, उसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं। ये बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही हैं। इनका भी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये गई थी नीट प्रोटेस्ट करने, नीट एग्ज़ाम फेलियर का प्रोटेस्ट करने गई थी, जिसमें ये बता रही थी कि इनसे पूछा गया कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, इनको नहीं पता था। ये सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रही हैं। ये नीट प्रोटेस्ट करने गई थी, तो इनसे पूछा गया कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में नहीं पता। मतलब आता जाता कुछ नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है आर्टिकल 19 के तहत, तो कोई भी इंसान कहीं भी कुछ भी बोल दे रहा। और मेरा वीडियो बनाने के पीछे का सिर्फ एक पर्पज़ है कि मैंने अभी इनका एक रिसेंटली वीडियो देखा जिसमें ये हिंदुओं को, हिंदू धर्म पे, हिंदू धर्म ग्रंथों पे उनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हुए न जाने कितनी भी बातें बोली। सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल थी, हिंदू सुनते आते हैं ऐसी चीज़ों को। बट अभी रिसेंटली इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये प्रेमानंद महाराज को पाखंडी बोल रही हैं। मतलब यार, ऐसे व्यक्ति को पाखंडी बोल रही हैं जिसको हर रिलीजन के लोग फॉलो करते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि मैं कोई जादू मंत्र टोना, कोई जंतर, इस तरीके की चीज़ें मैं नहीं करता। वो सिर्फ आपकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है, इसको किस तरीके से फेस करना है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी है, दुखाना है, तो वो आपको फेस करना पड़ेगा। उन्होंने कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं करी कि मैं जादू करता हूँ, मैं सोना बना देता हूँ, मैं आपके सर से दर्द गायब कर दूंगा। इस तरीके की उन्होंने कभी चीज़ें नहीं करी। बट ये अब हिंदू आस्था से, उसके धर्म से, सारी चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते हुए अब ऐसे व्यक्ति को इन्होंने टारगेट कर लिया है जिसके बारे में सुनकर मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। मतलब ऐसे लोगों को क्या ही ट्रीटमेंट दिया जाए, पता नहीं। क्या होता है पाखंडवाद? जस्ट लाइक अनुराधाचार्य जो पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं, बहकी क्या कहते हो? हिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो।